नीचे तलघर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ बुंदेलखंड में जो है तलघर जिसे भौरा बोलते हैं वो बने हुए हैं। मित्रों, सादर जय जिनेन। लगातार आपको हम पूरे हिंदुस्तान के अति प्राचीन रहस्यमयी जैन सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों की वंदना करवा रहे हैं। एक एक क्षेत्र के रहस्यों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी प्राचीनताओं के बारे में बताते चले आ रहे हैं। और आज आप ये जो जंगल का मार्ग देख रहे हैं जिस पर हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दरअसल हमारी मंजिल है वो सिद्ध क्षेत्र जिसके दर्शन करने के लिए हम भी बहुत बेताब है, बहुत जिज्ञासु है। जहाँ से कामदेव मोक्ष गए, ऐसी सिद्ध भूमि आपको मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के पास जैन सिद्ध क्षेत्र पपोरा जी के आगे लगभग 20 किलोमीटर आहार जी के नाम से ये सिद्ध क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। शांतिनाथ भगवान की बहुत ही विशाल प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और सिद्ध क्षेत्र तो आप जानते ही हैं कि उसके दर्शन करने से अनंत भवों के पापों का नाश होता है। और इसके लिए आपको आना पड़ेगा मध्य प्रदेश में झांसी के आगे टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर ये सिद्ध क्षेत्र है आहार जी, जहां हम दर्शन करेंगे शांतिनाथ भगवान के और अन्य जिन मंदिरों के। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहे मित्रों, और दर्शन के लिए हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको संपूर्ण क्षेत्र के दर्शन करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मित्रों, लगातार गांव के जंगलों के रास्तों को पार करते हुए हम पहुंच गए श्री 1008 जैन सिद्ध क्षेत्र आहार जी में। और ये मुख्य द्वार नज़र आ रहा है आपको आहार जी का। एक बहुत छोटे से गांव से गुजर के हम आहार जी सिद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां आपको जैन मंदिर, जैन शिखर भी नज़र आ रहे हैं। आपको संपूर्ण क्षेत्र के दर्शन कराऊंगा। यदि आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर जो है जैन धर्मशाला, भोजनशाला, रुकने की व्यवस्थाएं, संपूर्ण रूप से पूरी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। और बहुत ही गांव के अंदर ये इंटीरियर में क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन अंदर आके हमने देखा कि क्षेत्र बहुत विशाल है और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो हमारे साथ दर्शन करते रहें पूरे क्षेत्र के। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के हम इन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, रहस्यमयी प्रतिमाओं के, जैन धर्म के प्राचीन मंदिरों के वीडियोस बनाते हैं और आपको घर घर तक पहुंचाते हैं। आप भी इस पुण्य के कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो दिए हुए QR कोड पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। और जब हमने आहार जी सिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम हमें बहुत ही सुंदर यहाँ पर मान स्तंभ के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये मान स्तंभ जो बना हुआ है, इसके चारों ओर आप देखेंगे तो छोटे छोटे मान स्तंभ अन्य भी बने हुए हैं। और ये विशाल मान स्तंभ जिसमें आपको 4-4 प्रतिमा चारों तरफ नज़र आएंगी, और छोटे मान स्तंभों में भी 4-4 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहाँ पर जो है जैन बच्चों के पढ़ने के लिए जैन विद्यापीठ भी बना हुआ है। और ये जो है मुख्य मंदिर है आहार जी का। इस मुख्य मंदिर के अंदर हम जब जाएंगे तो वहाँ जाकर देखते हैं कि कैसे अतिशयकारी सुंदर प्रतिमाओं के हमें दर्शन प्राप्त होंगे। सिद्ध क्षेत्र आहार जी को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो है कामदेव मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। और ये प्राकृतिक संपदा से भरपूर संपूर्ण क्षेत्र जो है, आपको घने जंगल गांव के बीच में से गुजरते हुए यहाँ तक आना पड़ेगा। और अंदर बहुत विशाल जिन मंदिर के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। तो मित्रों, हम अंदर आ गए हैं इस क्षेत्र में। और यहाँ पर जो है मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की बहुत ही विशाल प्रतिमा है।
चूँकि अभी कांच का दरवाज़ा बंद है, इसलिए हम इस प्रतिमा को उतना साफ नहीं दिखा पा रहे हैं। और जब हमने यहाँ कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए ये मुख्य द्वार जो कांच का बना हुआ था, जिससे रिफ्लेक्शन के कारण भगवान के हमें संपूर्ण दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे, वो उन्होंने गेट खोल दिया है और अब हमें यहाँ भगवान के संपूर्ण दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये जो शांतिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा है, ये लगभग 800 से 900 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। भगवान के एक तरफ कुंथुनाथ हैं, दूसरी तरफ अरेनाथ हैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरेनाथ की प्रतिमाएं एक साथ इसलिए होती हैं ज़्यादातर क्योंकि इन तीनों का जन्म जो है हस्तिनापुर में हुआ था। तीनों ही भगवान जो हैं तीर्थंकर, प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर पदवी को प्राप्त किए थे और तीनों ही भगवान जो है चक्रवर्ती थे। इसलिए ज़्यादातर आपको हिंदुस्तान में शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरेनाथ भगवान की प्रतिमाएं एक साथ मिलेंगी। यदि मैं इस प्रतिमा का इतिहास बताऊं तो एक पाणा शाह नाम का व्यापारी था जो कि व्यापार करता था धातुओं का। तो एक बार उसने कांसा खरीदा था जिसे निकल बोलते हैं, और बैलगाड़ियों में भर के जब वो कांसा ले जा रहा था तो दैवीय चमत्कार के कारण वो संपूर्ण कांसा चांदी में परिवर्तित हो गया। और चांदी में परिवर्तित होने के बाद वो बहुत धनाढ्य हो गया, धन की उसके ऊपर बरसात होने लगी। तो उसने संकल्प लिया बुंदेलखंड को विकसित करने का, और बुंदेलखंड में उसने कई जगह मंदिरों का निर्माण कराया, कई जगह भौरे और तलघरों में भगवान को विराजमान करवाया। उसी श्रृंखला में ये आहारजी सिद्ध क्षेत्र में देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा लगभग 850 से 900 वर्ष प्राचीन यहाँ बनी थी। ये प्रतिमा यहीं बनी थी और तब से आज तक आप देखिए कि 1000 वर्ष होने को आ गए, लेकिन प्रतिमा का रूप, प्रतिमा का स्वरूप, प्रतिमा की चमक जैसी की तैसी बरकरार है। ऐसे देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के सामने हम आए हैं तो उनका अर्घ जरूर पढ़ेंगे। वसुद्रव्य सवारी तुम ढिंगदारी, आनंदकारी द्रग प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी, या तिथारी शरनारी, श्री शांति जिनेशम नुत चक्रेशम, वृश्चक्रेशम चक्रेशम, हनिहरि चक्रेशम, हे गुणधेशम, दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय साक्षात आहारजी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान। तिनके चरणारविंद को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कारो, जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। शांतिनाथ भगवान की इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन करके मन बहुत अभिभूत हो गया और ऐसा लगा कि यहाँ पर बैठे रहो और भगवान के दर्शन करते रहो। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये मंदिर है ये आहारजी सिद्ध क्षेत्र, इसमें यदि हम चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे तो इसमें जो है 20 तीर्थंकरों की भी प्रतिमाएं हैं, वर्तमान तीर्थंकरों की भी प्रतिमाएं हैं और भूतकालीन तीर्थंकरों की भी प्रतिमाएं हैं और भविष्यकालीन तीर्थंकरों की भी प्रतिमाएं हैं। तो 20 तीर्थंकर कौन से होते हैं, यदि आपको नहीं मालूम तो मैं जानकारी दे देता हूँ कि विदेह क्षेत्र जो है वहाँ पर 20 तीर्थंकर विराजमान हैं और इस समय विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान का शासन काल चल रहा है। तो ये जो प्राचीन क्षेत्र हैं, यहाँ जब हम आते हैं और इन सभी भगवानों के दर्शन करते हैं तो मन में एक अद्भुत ऊर्जा का उद्भव होता है और यही ऊर्जा जो है हमें उस मोक्ष पद की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होती है, जो कि हम आध्यात्मिकता के साथ, जैन धर्म के साथ और भगवानों के दर्शन के साथ, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों के दर्शन के साथ अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। तो ये जो लगातार मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको, ये 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में विराजमान, भूतकालीन तीर्थंकर, वर्तमानकालीन तीर्थंकर और भविष्यकालीन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं।
जो कि हम 30 चौबीसी के 720 जिन राजों का अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों को मिलाकर 30 चौबीसी के 720 भगवान हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस आहार जी सिद्ध क्षेत्र में आप जरूर आए दर्शन वंदन करने के लिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस आहार जी सिद्ध क्षेत्र में आने के लिए आपको टीकमगढ़ से यदि आप आते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर, लगभग 15 से 20 किलोमीटर, और यहाँ पास ही पपोरा जी, द्रोणागिरी, बंधा जी, अन्य क्षेत्रों के भी दर्शन आपको प्राप्त होंगे। यहाँ हम नीचे तलघर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ बुंदेलखंड में जो है तलघर जिसे भौरा बोलते हैं वो बने हुए हैं। उन्हीं में एक भौरा ये है जिसमें कि अद्भुत आपको दर्शन मिलेंगे संपूर्ण भगवानों के। आप देखिए वेदी में बहुत सारे भगवानों की प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, और जिसमें अष्ट धातु की भी प्रतिमाएं हैं, और जिसमें सभी प्रतिमाएं बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो आपको ये रत्नों की प्रतिमाएं दर्शन के लिए मिलती हैं। इसमें नीली, हरी, भूरे रंग की, स्फटिक मणि की सभी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे बॉक्स के अंदर भी रत्नों की प्रतिमाएं यहाँ रखी हुई हैं, और इतने सुंदर दर्शन जो हैं सिर्फ आपको आहार जी सिद्ध क्षेत्र में ही प्राप्त हो सकते हैं। जैन धर्म का बुंदेलखंड में इतिहास बहुत प्राचीन है, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे ही हमें प्राचीन दर्शन और प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। और इस जो अतिशयकारी सिद्ध क्षेत्र के हम दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ भी कहा जाता है कि गांव में मकानों की नींव खोदते हुए, खेतों में हल चलाते हुए या कहीं भी जाते हैं तो प्राचीन प्रतिमाएं हमें दर्शन हेतु प्राप्त होती हैं, और उसके अवशेष हजारों वर्ष के जैन इतिहास के हम साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पर सहेज के रखा गया है उन जैन प्रतिमाओं के अवशेषों को, जो कि हमारे दुर्भाग्य से आज खंडित हो चुकी हैं। लेकिन खंडित होने के उपरांत भी हमें इस बात का संतोष है मन में कि जैन धर्म कितना प्राचीन रहा होगा। जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म चूँकि अनादि निधन धर्म है, और आप ये देखिए कि ये सभी की सभी प्रतिमाएं यहाँ सहेज के रखी गई हैं। जब खुदाई में से प्रतिमा निकलती हैं तो कई बार ट्रैक्टर का जो है बैता टकरा जाता है, या कई बार जो है कुदाल इत्यादि टकरा जाती हैं, प्रतिमाएं खंडित हो जाती हैं, या हजारों वर्ष ज़मीन में दबे रहने के बाद भी वो प्रतिमाएं अपने मूल स्वरूप में नहीं रह पाती हैं। और जो प्रतिमाएं साबुत निकलती हैं हमारे सौभाग्य से, वो सभी की सभी प्रतिमाओं को हम कोशिश करते हैं कि अपने जैन मंदिरों में विराजमान करें, और वहाँ उनका दर्शन, पूजन और अभिषेक इत्यादि क्रियाएं करें। क्योंकि प्राचीन प्रतिमाओं में अत्यंत अतिशय होता है, देवकृत चमत्कार होते हैं। तो ऐसे सुंदर क्षेत्र पे हमें इन प्राचीन जैन अवशेषों के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको मैं यहाँ बाहर भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं जो यहाँ रखी हुई हैं जैन अवशेषों के रूप में। काश ये प्रतिमाएं साबुत होती तो इनका कुछ और ही रूप होता, लेकिन हजारों लाखों वर्षों से जैन धर्म है और रहेगा, इस बात का संतोष हमें सदा रहेगा। मित्रों, आहार जी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन हम लगातार कर रहे हैं, और आहार जी सिद्ध क्षेत्र में मंदिरों के दर्शन करने के उपरांत हमें बताया गया कि मंदिर के पीछे वाले जंगल में वो स्थान बना हुआ है जिसे पंचपाड़ी कहते हैं, और जहाँ से कामदेव और सुकेशन मुनि मोक्ष पद को प्राप्त हुए थे। तो अब हम इस जंगल के मार्ग से जा रहे हैं
आहार जी सिद्ध क्षेत्र में पंच पहाड़ी के दर्शन करने, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र के दर्शन जब ही पूर्ण होते हैं जब वहाँ पर जो मोक्ष स्थली है, जहाँ से भगवान मोक्ष चले जाते हैं, उसके भी दर्शन हमें प्राप्त हो। तो मित्रों, हम पहुँच चुके हैं सिद्ध क्षेत्र आहार जी में पंच पहाड़ी। पंच पहाड़ी वो स्थान जहाँ भगवान ने तपस्या की और मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो ऐसे पंच पहाड़ी पे कामदेव, सुकेशन मुनि इत्यादि जो है मोक्ष गए थे, और आप यहाँ देख सकते हैं उनके चरण जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो चरण चिन्ह है, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय बंद है तो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये स्थान वही है जहाँ से कि मोक्ष पद को प्राप्त किया था। चरण चिन्ह जो है ये दूसरे इसमें भी बने हुए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस पंच पहाड़ी पे। तो एक विशाल जिन मंदिर हमें नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। आहार जी सिद्ध क्षेत्र में जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा पीछे की तरफ आना पड़ता है इन सब दर्शनों के लिए। तो इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको संपूर्ण जानकारी होती रहे। और यहाँ पर देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जिसके हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान, और यदि तीसरी तरफ आपको बताऊं तो महावीर भगवान। पार्श्वनाथ भगवान की मैंने अनेक प्रतिमाओं के दर्शन किए हैं, लेकिन पद्मासन मुद्रा में इतनी सुंदर नवफणी प्रतिमा के मैं प्रथम बार दर्शन कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अतिशयकारी। तो इस संपूर्ण तीर्थ के दर्शन करने का सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं। चारों तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र शहरों से दूर, शोरगुल से दूर, जंगलों के बीच में बने हुए हैं। क्योंकि जब भगवान तपस्या करने आते होंगे या मुनिराज तपस्या करने आते होंगे तो वो बस्तियों से दूर ऐसी ही जगह तपस्या करते थे। इसलिए जैन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र ज़्यादातर आपको वन्य क्षेत्रों में मिलेंगे। तो मित्रों, आपने इतने प्रेम से इस पूरे वीडियो को देखा। आप इस चैनल को शीघ्रता से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी नए वीडियोज़ आपके पास लगातार पहुँचते रहें। और मित्रों, ऐसे ही हम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के आपको प्राचीन क्षेत्रों के रहस्यों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार, धन्यवाद।